अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत व आफियत के साथ रखे। प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 13 कंप्लीट किया है, यानी दिनों के नाम ये हमने पढ़ा। आज हम नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो सबक हम पढ़ना जा रहे हैं वो सबक नंबर 14 है और इसका उन्वान है चिड़िया और जुगनू। यहाँ पे ये लिखा है तस्वीरी कहानी, छोटा सा लिखा है यहाँ पे तस्वीरी कहानी। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको यही बताती हूँ कि तस्वीरी कहानी किसको कहते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, तस्वीरी कहानी हम उस कहानी को कहते हैं जो तस्वीरों के ज़रिए पेश की गई हो, यानी ज़्यादा उसमें तस्वीरें होती है, थोड़ा थोड़ा उस पर लिखा होता है, लेकिन हमें जो कहानी बताई गई है, हमें जो कहानी बता देता है ये, वो सारी पिक्चर्स में होती है, यानी वो तस्वीरों में होती है। यानी जो कहानी तस्वीरों के ज़रिए पेश की गई हो उसको हम क्या कहते हैं? तस्वीरी कहानी, जिसको हम इंग्लिश में कॉमिक स्टोरी कहते हैं। है ना प्यारे बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा। अगर कोई किताब जिसमें बहुत सारी तस्वीरें हो और तस्वीरों के ज़रिए हर एक सबक हमें पेश किया गया हो तो उसको हम कॉमिक बुक कहते हैं ना। या कोई स्टोरी जो हमें तस्वीरों के ज़रिए बताई गई हो उसको हम कॉमिक स्टोरी कहते हैं, है ना। इसी तरह उर्दू में हम उसको क्या कहते हैं? तस्वीरी कहानी, यानी जो कहानी तस्वीरों के ज़रिए पेश की गई हो तो उसको हम तस्वीरी कहानी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं, तो इन्हीं के ज़रिए हमें ये कहानी बताई गई है, जिसका उन्वान है चिड़िया और जुगनू। ठीक, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मंजर। तो पहले हम ये लाइन पढ़ेंगे। एक दिन सुबह के वक्त चिड़िया सोकर उठी। तो ये जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई है, आप देख रहे हैं कि जो सूरज है, आफताब है, वो थोड़ा सा उग गया है, यानी बाहर आया है। सन राइज होने को है, या ये सनराइज का टाइम है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सुबह का वक्त है, क्योंकि आधा सूरज तो उग गया है और आधा सूरज अभी नहीं उगा है। तो इस वजह से हमें क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे सुबह का वक्त है ना। तो इन तस्वीरों के ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि अभी सुबह का वक्त है। तो चिड़िया जो है, चिड़िया यहाँ पे दिखाई गई है अपने घोंसले में। तो वो क्या कर रही है? उसकी अंगड़ाइयों से लगता है कि वो अभी जाग गई है ना प्यारे बच्चों। तो इसी तरह ये कहानी हमें तस्वीरों में बयान की गई है। तो सबसे पहले क्या होता है? एक दिन सुबह के वक्त चिड़िया सोकर उठी। तो इस तरह हमें ये मालूम होता है जैसे इसने अपने पंख फैलाए हुए हैं। इससे लग रहा है कि चिड़िया जो है अंगड़ाइयाँ ले रही है। तो जब इंसान भी सुबह के वक्त उठता है तो वो ऐसे लेता है ना अंगड़ाइयाँ। इसी तरह इसने भी ये अंगड़ाई ली हुई है और अपने पर फैलाए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि अभी सुबह का वक्त है और ये जो चिड़िया है ये सो के उठती है। तो ये क्या कहती है? चलो अब कहीं चलकर खाने की तलाश की जाए। यानी ये चिड़िया अपने आप से कहती है सुबह उठते ही, चलो कहीं चलकर खाने की तलाश की जाए। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तस्वीर की ओर। तो ये यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है ना। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे बाग है, यहाँ पे पानी है, इधर पेड़ पौधे हैं। तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया उड़ रही है ना।
चिड़िया खाने की तलाश में उड़ चली, यानी अपने घोंसले को, पहले आपने देखा कि यहाँ पे सूरज चढ़ने को है, सूरज चढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सुबह का वक्त है, सूरज उगने को है। तो इसके बाद आपने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें चिड़िया अंगड़ाई ले रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि चिड़िया जो है वो सो के उठी है और अब ये क्या करने जा रही है, सुबह उठने के बाद ये खाने की तलाश में है ना। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर है और इस पे हम देख रहे हैं कि ये जो चिड़िया है ये उड़ रही है ना। तो ये इसकी तलाश किसकी है, खाने की, यानी चिड़िया उठ के फिर चलती है और क्या करने जा रही है, खाना तलाश करने जा रही है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।